एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको चौक। मैं हूं फराज खान, आपका दोस्त। और आज जिस टॉपिक पे बात होने वाली है उसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी, वो इलास्टिसिटी नहीं जो इलास्टिसिटी। ओके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बात करने वाला हूं कि क्या होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले, इट मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड रेस्पॉन्ड टू चेंज इन अ प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस। भाई देखिए, डिमांड आपने पढ़ा था, डिमांड में आपने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। उन्होंने उसमें आपने बताया था कि जब भी किसी कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब भी किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होते हैं ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। लेकिन अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम ये पढ़ेंगे कितनी परसेंट डिमांड कम होती है और कितने परसेंट डिमांड उठ जाती है। ये हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे कि क्या फॉर्मूला है, किस फॉर्मूले के थ्रू हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हम ये इस बात करेंगे। देखिए, कह भी रहा है, इट मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड रेस्पॉन्ड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस। तो कितने मेजर, कितने यूनिट, कितने डिग्री आपकी क्वांटिटी जो है डिमांड की बढ़ रही है या घट रही है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ डिक्रीज ऑफ प्राइस। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड यही कह रहा है। फॉर्मूला दिया हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जितना भी क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा परसेंट, एंड चेंज इन प्राइस को डिवाइड कर देंगे तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आ जाएगा। ईडी, यह है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का शॉर्टकट। ईडी क्या क्या कह रहा है, ईडी आपको पता भी है, मैं बता दे रहा हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी, ईडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेल्टा क्यू चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड एंड डेल्टा पी चेंज इन प्राइस। पी प्राइस और क्यू क्वांटिटी। यहाँ पर ये बता रहा है कि भैया अगर किसी भी चीज़ के प्राइस घट रहे हैं तो उसकी डिमांड कितनी यूनिट, कितनी डिग्री ग्रोथ करेगी, बढ़ेगी, और किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसकी डिमांड कितने डिग्री घट जाएगी या क्या रेस्पॉन्स मिलेगा। ये हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पता चलेगा। देखिए, कुछ तरह के टाइप्स होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। सबसे बड़ा होता है इलास्टिसिटी डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कह रहा है, देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कह रहा है कि ईडी ग्रेटर देन 1। ईडी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, एक से बड़ी है। क्या कह रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज मोर देन प्राइस। प्राइस से ज़्यादा चेंज हो रही है, प्राइस हल्के से गिर रहे हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। ठीक है, प्राइस हल्के से बढ़ रहे हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा गिर जा रही है, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, इलास्टिक डिमांड कहलाएगी। यहाँ पर बहुत लचीली डिमांड है, ज़रा सा भी प्राइस अगर इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है तो डिमांड में काफ़ी असर पड़ता है। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिक डिमांड कहलाएगी आपकी। ईडी ग्रेटर देन 1। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एयर ट्रैवल की बात कर रहा है। इफ़ द प्राइस ऑफ एन एयरलाइन टिकट इंक्रीज, पीपल रिड्यूस देयर ट्रेवल बाई अ लार्ज अमाउंट। अगर बिल्कुल प्राइस जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं एयर टिकट के तो भैया पीपल जो है रिड्यूस कर देते हैं सफ़र करना एयरप्लेन में, कि नहीं एयरप्लेन में नहीं जाएंगे, हम ट्रेन से ही चले जाएंगे, डजंट मैटर। तो यहाँ पर ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वर्क करेगी, इलास्टिक डिमांड। क्लियर। अब देखिए, इफ़ प्राइस इसका एग्जांपल है, इफ़ प्राइस 10% एंड क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई 20%, तो ईडी 20 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 2। ये 2 क्या है, इलास्टिक डिमांड है। क्लियर है, समझ में आ गया। क्यों है कि भाई मैंने आपको बताया था ईडी ग्रेटर देन 1 है, और ईडी कितना निकल के आया है, ईडी निकल के आया है 2 ग्रेटर देन 1, यानी कि इलास्टिक डिमांड है कि ज़रा सा प्राइस अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो फ़ौरन डिमांड पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो यहाँ ये इलास्टिक डिमांड कहलाएगी। पहला टाइप हो गया इलास्टिक डिमांड का। दूसरा क्या कह रहा है, ईडी इक्वल टू 1। ईडी इक्वल टू 1 ये डिमांड कर्व शो कर रहा है। ईडी इक्वल टू 1 में क्या कह रहा है, क्वांटिटी डिमांड चेंज इक्वल टू प्राइस, यानी कि जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी ही डिमांड बढ़ेगी, जितना प्राइस घटेगा उतनी ही डिमांड घट जाएगी। मतलब डिमांड प्राइस बढ़ेगा तो आपकी डिमांड जो है वो घट जाएगी, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। जितना प्राइस घटेगा उतनी ही डिमांड बढ़ेगी, और जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी ही डिमांड घटेगी। ये किस पे बात करते हैं, ये एग्जांपल कर रहे हैं, सर्टेन फूड आइटम इफ़ द प्राइस ऑफ वीट इंक्रीजेस। अगर वीट के प्राइस इंक्रीज होते हैं, पीपल रिड्यूस द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द सेम परसेंटेज। तो पीपल उसी परसेंटेज में कम खरीदने लगते हैं। भाई अगर वीट के प्राइस बढ़ गए, यानी कि वीट 20 रुपये हो गया, 18 रुपये से 20 हो गया, तो पीपल कहेंगे भैया 1-2 किलो कम दे दो। लेना तो है ही, डिमांड कम नहीं होगी, डिमांड तो रहेगी, लेकिन क्वांटिटी कम कर देंगे, उतनी ही कम करेंगे जितने प्राइस बढ़ेगी। मान लीजिए आप 2 किलो लेने गए थे तो आप क्या करेंगे भैया, आप 1.5 किलो ही दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर जितना प्राइस बढ़ रहा है
उतनी ही डिमांड कम हो रही है। जितना परसेंट में प्राइस बढ़ रहा है उतनी परसेंट में डिमांड कम हो रही है, और जितने परसेंट में प्राइस घट रहा है उतनी परसेंट में डिमांड बढ़ रही है, यानी कि इक्वलिटी आ रही है, यानी कि ईडी इक्वल 1 के बराबर होगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ प्राइस 10% बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% ही घट रही है। क्लियर है? तो ईडी 10% डिवाइड बाई 10% इक्वल टू 1, यानी कि 1 निकल के आया, यानी कि ईडी इक्वल 1 निकल के आया। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका यूनिट इलास्टिक डिमांड कहलाएगा। यूनिट इलास्टिक डिमांड में एकदम यूनिटी होती है, इक्वलिटी होती है कि जितना प्राइस गिरेगा डिमांड उतनी ही बढ़ेगी, और जितना डिमांड बढ़ेगी, जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी ही डिमांड घट जाएगी, सेम लेवल पे घटेगी। यानी कि जिस 10% अगर डिमांड आपकी बढ़ रही है, 10% प्राइस बढ़ रहा है तो 10% डिमांड घट जाएगी, और 10% प्राइस घट रहे हैं तो 10% डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड जो टाइप है उसे हम कहेंगे इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड क्या कह रहा है, क्या ईडी या तो बड़ा होगा 0 से या छोटा होगा 1 से। दोनों चीज़ें देखिए, या तो बड़ा होगा किससे, 0 से बड़ा होगा, और 1 से छोटा होगा। यहाँ पर इन इलास्टिसिटी आएगी, इन इलास्टिक डिमांड आएगा। क्या कह रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज लेस देन प्राइस नॉट वेरी रेस्पॉन्सिव। एग्जाम्पल सॉल्ट की बात कर रहे हैं, इफ़ द प्राइस ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेज पीपल रिड्यूस देयर क्वांटिटी डिमांडेड बाई ए स्मॉल अमाउंट। यानी कि अगर प्राइस उसके बढ़ रहे हैं, किसके, सॉल्ट के, तो उसकी डिमांड थोड़ी गिरेगी, ज़्यादा नहीं गिरेगी, थोड़ी डिमांड गिरेगी, क्योंकि नीड तो है, सॉल्ट तो लेना ही लेना है, तो इतनी डिमांड नहीं है। अगर आप जनरल वे में देखें तो आप इतनी डिमांड नहीं गिराएंगे सॉल्ट की कि भाई सॉल्ट अगर 50 रुपये का हो गया या 30 रुपये का हो गया तो आप कहेंगे कि भैया कम दे दो, थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर ये चीज़ आएगा। तो नॉट वेरी रेस्पॉन्सिव होगा, यानी कि ईडी 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ये इन इलास्टिक डिमांड कहलाएगी। कह रहा है इफ़ प्राइस 10% बढ़ रहे हैं एंड क्वांटिटी डिमांडेड 5% घट रही है, तो 5 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0.5, और 0.5 क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। जब 0 से बड़ा ईडी आ रहा है और 1 से छोटा आ रहा है तो क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड कहलाएगी आपका। क्लियर है? यानी कि प्राइस 10% बढ़ा और डिमांड उसके थोड़ा कम 5% कम हो गई, तो इन इलास्टिक डिमांड की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ईडी हमेशा 0 रहेगा, इक्वल 0 रहेगा। कैसे 0 रहेगा, क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एट ऑल, नो मैटर हाउ प्राइस चेंजेस। कितने भी प्राइस चेंज हो जाएं, डजेंट मैटर, डिमांड सेम रहेगी। एग्जाम्पल लाइफ सेविंग ड्रग्स, द क्वांटिटी डिमांड रिमेन्स द सेम इवन इफ द प्राइस इंक्रीज। देखिए लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, यानी कि हमारी जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, डॉक्टर की फीस वगैरह होती है, ये सब चीज़ों पे हमारे प्राइस का कोई, डिमांड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम बीमार हैं, हमें दवाओं की ज़रूरत है, हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, तो डजंट मैटर उनका प्राइस कुछ भी हो, हम कहीं से भी अरेंज करके देंगे, यानी कि उनको हम उसी प्राइस पे हायर करेंगे, उसी प्राइस पे मेडिसिन खरीदेंगे, तो प्राइस का डिमांड पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। प्राइस कितना भी इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, डिमांड सेम रहने वाली है। क्लियर इज दैट? तो डिमांड क्या होगा, ईडी इक्वल टू हमेशा 0 रहेगा। यहाँ पर आप देखें कि क्वांटिटी जो है वो एक सेम हुए हैं, डिमांड बिल्कुल सेम है। अब प्राइस अगर घट रहा है तो बढ़ रहा है, डजंट मैटर, डिमांड वही रहेगी जितनी है। क्लियर इज दैट? परफेक्टली इलास्टिक की बात करेंगे। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या कह रही है, ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ईडी, अ स्मॉल चेंज इन प्राइस कॉज एन इनफाइनाइट चेंज क्वांटिटी। अगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा किस में, प्राइस में, उसके कारण डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए। कॉम्पिटिटिव मार्केट, इफ़ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज इवन बाई अ लिटिल, बायर्स विल बाई फ्रॉम अनदर सेलर। अगर किसी भी चीज़ के प्राइस, कमोडिटी के प्रोडक्ट के थोड़े से भी इंक्रीज होते हैं तो भैया फॉरेन बायर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये सब्स्टिट्यूट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि अगर टी के प्राइस थोड़े से भी इंक्रीज हो गए तो वो कॉफ़ी वगैरह की तरफ चला जाएगा या दूसरी प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर ये डिमांड जो है वो इनफाइनाइट रहेगी। इफ़ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज इवन बाई अ लिटिल, थोड़े से भी अगर होते हैं तो बायर्स विल बाई फ्रॉम अनदर सेलर, दूसरे से माल खरीदने लगेगा। इफ़ द प्राइस चेंज स्लाइटली, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इनफाइनाइटली। अगर ज़रा से भी प्राइस डगमगाते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड अगर आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लविंग सपोर्ट।